तस्वीर हम देख पा रहे हैं किस तरह से आजम खान की जो भाभी है उसको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है और अब उनको कोर्ट में पेश करने के लिए सीआईए 2 की जो टीमें हैं वो लेकर जाती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों सीआईए 2 को इसकी जांच के लिए मामला उनको सौंपा गया था और आजम खान की जो मृत्यु का कारण है वो उसकी भाभी है और फिलहाल तमाम खबर से अपडेट रहेगी। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे। शेखपुरा सुहाना की तस्वीरें अपने दिखाई थी जब आजम खान का शव एक जो जोहर था, सूखा जोहर, उसमें उसका शव बरामद हुआ था। फिलहाल परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं ये था कि आखिरकार किसने उसको मारा है और फिलहाल उसकी भाभी को अब अरेस्ट कर लिया गया है। आरोप निकल कर आए 29 तारीख को ईद वाले दिन ये जो आजम है मृतक, ये घर से गायब हुआ था और 30 तारीख को इसकी गुमशुदगी बारे एक मुकदमा दर्ज किया गया था सदर थाने में। इसके पिताजी ने कमालुद्दीन ने मुकदमा दर्ज करवाया था और फिर 2 तारीख को इसकी जो डेड बॉडी है वो गांव का, इनके गांव में एक जोड़ है जिस पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली थी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने जब गांव में पूछताछ की तो सारे गांव वालों को इस पे दोनों पे शक था और जब इस लड़के को हमने राउंड अप किया और इसको पूछताछ की तो इसने बताया कि इसी ने आजम की हत्या की है और इस हत्या में इसके साथ जो है वो इसकी भाभी भी इन्वॉल्व है। सर, जो रात को 9 बजे के करीब बता रहे फोन आया था, वो फोन किसने करा था आजम खान को? इन्होंने पहले से एक योजना बनाई थी कि आजम एक्चुअली हुआ क्या कि 24 तारीख को जो ये लेडी है तमन्ना और ये जो इसका प्रेमी रोहित है, इसके पड़ोस में रहता है, ये दोनों इसके तमन्ना के घर में मिले थे और तमन्ना को और इसको रोहित को उसने आजम ने देख लिया था दोपहर को। तो आजम ने इनसे जब गाली गलौज की और इसने लड़के ने, रोहित ने डर के मारे अपनी बाजू काट ली थी चाकू के साथ उसी घर में। तो उस दिन तो इसने कह दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू चला जा। लेकिन इन दोनों को ये डर था कि आजम इस बात को किसी न किसी को बताएगा और उसके बारे में फिर गाँव में बेइज्जती होगी। इन दोनों ने शाम को ही सलाह की कि आजम को रास्ते से हटाना पड़ेगा और इसने कहा कि मैं किसी बहाने से इसके पति को, गफ्फार को, इसकी ननंद को, सबको घर से बाहर ले जाऊंगी ताकि घर में कोई ना रहे और इसको तेरे पास भेज दूंगी। योजना के अनुसार ये अपनी बुआ के घर लाडवा चली गई, आजम की बुआ के घर, इन सबको लेके। और फिर उसने वहाँ से फ़ोन किया जो आप कह रहे हो कि लास्ट टाइम किसी का फ़ोन आया था, ये तमन्ना का ही फ़ोन था। उसने कहा कि जो रोहित है आज मरने की धमकी वो दे रहा है। जैसे पहले भी इसने एक बार रोहित ने इसके पीछे जहर खाया था, तब ये 10-12 दिन हॉस्पिटलाइज हुआ था कि जैसे पीछे इसने जहर खा लिया था, आज भी ये जहर खाने की धमकी दे रहा है। अगर ये मर गया तो हम दोनों का नाम लेगा और हम दोनों फंसेंगे। तो उसके समझाने से ये जो आजम है वहाँ चला गया था बाहर उससे मिलने के लिए और इसने लगभग 1 घंटा इसको बातों में उलझाए रखा और तब मौका देख के इसको चाकुओं से वार कर दिया। इस पे करीब 14-15 चाकुओं से इसने वार करे, गर्दन पे, पीठ पे और छाती वगैरह पे, और वही मौके पे इसकी डेड बॉडी मिली। सर, क्या आजम खान की हत्या उसी दिन कर दी थी जिस दिन आजम खान 9 बजे घर से? बिल्कुल, उस दिन करीब 9:45 बजे उसकी हत्या की थी, क्योंकि 9:45 बजे उसके घर से भी फोन आया हुआ है। आजम के भाई ने उसको फोन किया कि कहाँ है तू, अभी तक नहीं आया। तो उसने कहा कि मैं 10 मिनट बाद आऊंगा, दोस्त के साथ बैठा हूँ। सर, अफेयर कब से चला हुआ था इनका? इनका अफेयर 5-6 साल से था। इसकी शादी करीब 6 साल पहले तमन्ना की यहाँ हुई थी इस गाँव में। और ये जो रोहित है इसके बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला है, पीछे इनके मकानों की छत लगती है। काफ़ी टाइम से इनका अफेयर था। अफेयर के बारे में पूरे गांव के इनको पता लग गया था और पहले भी इसने जहर खा लिया था मरने के लिए और ये करीब 10 दिन हॉस्पिटल में भी रहा था। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद फिर इन दोनों का वही प्यार चलता रहा और इसने एक मोबाइल इसको लेके दिया था, छोटा मोबाइल नोकिया का। उससे लगातार बात करते, जो हमने इनकी CDR निकलवाई, एनालाइज किया उसमें, तो 1300 सेकंड, 1500 सेकंड, मतलब इतनी लंबी लंबी बात ये सारा दिन करते रहते थे। सर, बॉडी को कहाँ रखा था सर इन्होंने? बॉडी वही मौके पे ही जहाँ पे उसको मर्डर किया था वहीं पड़ी थी। जी हाँ। और एक और बात निकल के सामने आई है उसमें ये कि ये लेडी फरवरी महीने में जब इन पे शक हुआ तो इसके पति ने इसके साथ मारपीट की और ये अपने मायके चली गई रोहित के कहने पे, और ये मई में ही वहाँ से वापस आई थी। रोहित ने कहा इसको वापस घर आ जा, और फिर इनकी बात हुई कि भाई इसको गफ्फार को रास्ते से हटाना पड़ेगा, मारपीट करता है और शक करता है। रोहित ने उसको जहर ला के दिया था लेडी को कि गफ्फार को किसी भी दिन खिला देना मौका मिलते ही। वो जहर भी इसने लेडी ने कल बरामद करवाया है। तो सर, चाकू जिससे हत्या की गई थी वो बरामद कर लिया? चाकू भी बरामद कर लिया। जो मृतक का मोबाइल था वो तोड़ के इसने फेंक दिया था, वो भी बरामद कर लिया। और जो इस लेडी ने जहर रखा हुआ था अपने कपड़ों में छिपा के, वो भी हमने बरामद। सर, जो आंखें भी फोड़ दी थी, सर भी फोड़ दी। इस पे करीब 15 चाकू के वार थे, तो अलग अलग बॉडी पार्ट पे इसमें लगा था उस पे चाकू। उसके सर, आजम खान की कितनी उम्र थी और तमन्ना की कितनी उम्र है? आजम खान की करीब 18 साल उम्र थी और तमन्ना अब 21 साल की। और रोहित की सर? रोहित भी 22-23 साल का है।
ये आजम खान की भाभी है जिसने आजम खान को मारने के लिए एक खेल रचा था। आपको बता दें तमन्ना जो आजम खान की भाभी है उसका लगभग 4-5 साल से नाजायज संबंध थे अपना बॉयफ्रेंड के साथ। उसने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसके चलते उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि शेखपुरा का ये मामला था, काफी लंबे समय के बाद इनका अफेयर था और आज सीआईए 2 ने इस गुत्थी को भी सुलझा लिया है। आजम खान ब्लाइंड मर्डर की हत्या की जो गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आ रही है। सीआईए 2 की टीम ने उसके सगी भाभी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उसकी भाभी ने ही एक खेल रचा था अपने देवर के खिलाफ। आपको बता दें कि उसकी भाभी तमन्ना का अफेयर किसी रोहित नाम युवक के साथ था जो उसके पड़ोस में रहता था। लगभग 6 से 7 साल से उनका अफेयर चल रहा था। इस बात का आजम खान को पहले से पता था। आजम खान ने उन दोनों को मिलते हुए देख लिया था लेकिन आजम खान ने घर पे नहीं बताया। लेकिन तमन्ना और रोहित को इस बात का डर था आजम खान कभी सभी परिवार को ना बता दे जिससे पूरे गांव में उनकी बदनामी होगी। इसी के चलते एक तमन्ना ने एक खेल रचा। पहले अपने परिवार को लेकर अपने बुआ के पास चली जाती है और तमन्ना का अपने देवर आजम खान के पास फ़ोन आता है कि रोहित जिससे वो प्यार करती है वो हर बार मरने की धमकी देता है और अब फिर मरने का नाटक कर रहा है। अगर वो मर गया तो उसका शोर पूरे गांव में पड़ जाएगा। उसने आजम खान को उसे समझाने के लिए भेजा और लगभग 1 घंटा रोहित की और आजम खान की बातचीत होती रही। इसी के चलते मौका देकर रोहित ने आजम खान को 15 से 20 बार चाकू से गोंद दिया जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसका शव गांव के एक सूखे जोहड़ में फेंक दिया। परिवार दुखी था और परिवार ने कहीं ना कहीं पुलिस से ये गुहार लगाई थी कि उनको न्याय मिलना चाहिए। लंबा समय जरूर लगा लेकिन सीआईए 2 ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। और अब से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।